हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जिसने हमारे चाइल्डहुड में हमें बहुत हंसाया था। ये 19th सेंचुरी से यंग मैन हो, ओल्ड मैन हो, सबको हंसाते हुए आ रहे। इन्होंने बगैर एक वर्ड बोले अपनी एक्टिंग के दम पे हमें हंसाया और ऐसा टैलेंट सिर्फ 100 में से एक बंदे के पास होता है। तो तुम समझ गए होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम थंबनेल देखकर ही तो आए। तो ज्यादा फुटेज सालों से मिस्टर बीन की डेथ की न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, मगर क्या सचमुच मिस्टर बीन की डेथ हो गई है? और आज हम ये भी मालूम करेंगे कि मिस्टर बीन के पास कितना पैसा है और वो अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से मिस्टर बीन का बहुत मजाक उड़ाया गया। तो उससे पहले वो जो लाल कलर का बटन है उसे तुम जल्दी से ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ताकि हम अपनी वीडियो शुरू। Introduction and journey. रॉवन एटकिंसन सिंपली बोलूं तो मिस्टर बीन 6 जनवरी 1955 को पैदा हुए। ये इंग्लैंड के कोस्टल शहर में पैदा हुए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। इनके फादर एक फार्मर थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। वो बचपन से ही खुश रहना जानते थे, मगर अडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी लाइफ में सीरियस हो गए और वो बचपन से ही अपने दोस्तों को अजीब अजीब फेस बना के हंसाया करते थे। मिस्टर बीन कभी भी एक कॉमेडियन नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने न्यू कासल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और इसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और इसके साथ साथ ये छोटे मोटे रोल में एक्टिंग भी करते थे और इन्होंने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया और ये स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ इन कैरेक्टर्स के स्केच भी बनाते थे और इन ड्राइंग्स में ये कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को दिखाते थे और ऐसे करते करते इनको विजुअल कॉमेडी अच्छी लगने शुरू हो गई और इसकी वजह से वो स्टडी के साथ साथ कॉलेज में प्ले आर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगी और ऐसे करते करते एक दिन रॉबिन और रिचर्ड की नजर इन पर पड़ी और इन्होंने इसका टैलेंट देखकर इनको अपने शो में कास्ट कर लिया और मिस्टर बीन के शो की तैयारी शुरू कर दी। और क्या आपको पता है कि इन्होंने मिस्टर बीन नाम रखने से पहले इस शो का नाम मिस्टर व्हाइट रखना चाहा और फिर इस नाम को भी बदल के इन्होंने इसका नाम कॉलीफ्लावर रख दिया। ये लोग कुछ ऐसा नाम रखना चाहते थे जो फनी हो और फिर इनके दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने इस शो का नाम मिस्टर बीन रख दिया और इसके बाद 1990 को इनका शो रिलीज हुआ और बहुत ही कम टाइम में ये शो बहुत फेमस हो गया और इसके बाद मिस्टर बीन ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फेमस हो गए और इसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ फिल्में और शोज में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने द विचर और 4 वेडिंग्स जैसी मूवीज में भी काम किया और द लायन किंग में इस बर्ड को भी आवाज दी और 1995 से लेकर 2003 तक ये रैट रेस, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू और द थिंग ब्लू लैंड और लव एक्चुअली जैसी कमाल की मूवीज की और इनकी फिल्म्स ब्रिटेन में सुपर डुपर हिट हुई। 2005 में इन्होंने कीपिंग मम्मी कॉमेडी मूवी में भी काम किया और जॉनी इंग्लिश 2 भी बनाई जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन मूवी थी और ये सारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और आपको जिंदगी में एक ना एक बार इनकी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। बीमारी मिस्टर बीन को हकलाने की बीमारी थी। हाँ, वही बीमारी जिसमें लोग हकलाते हैं, जिसकी वजह से बचपन से लेकर अडल्टहुड तक इनका मजाक बनाया गया और इन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इन्होंने इस बीमारी से अपना करियर बना दी। ये डॉक्टर के पास जाके अपनी इस बीमारी का इलाज करा सकते थे, मगर इन्होंने इस बीमारी को अपनी ताकत समझा और डिफरेंट फेस बनाना और अजीबोगरीब आवाज निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और ये डिफरेंट फेस बना के और अजीबोगरीब आवाज निकाल के दूसरों को हंसाते थे और लोगों को खुद पर हंसता देखकर ये बुरा नहीं मानते थे, बल्कि इसको अपना टैलेंट समझते थे। और ये बड़ी बात है कि आप लोगों को खुद पर हंसता देखकर भी कुछ ना करें और इसी की वजह से इनको बीबीसी के एक प्रोग्राम नॉट द 9 o'clock में डिफरेंट एक्टर्स की मिमिक्री करने के लिए बुलाया गया और ये इनका सबसे पहला शो था और इसी शो से इनको मैन ऑफ द ईयर और बॉस से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। मिस्टर बीन की मौत की खबरें बहुत ज्यादा वायरल हुई है। कभी 2016 में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की न्यूज और कभी 2013 में हार्ट अटैक की न्यूज और 2017 में यहाँ तक खबर आई कि इनका शूटिंग के दौरान कार एक्सीडेंट हो गया है, मगर ये सारी न्यूज झूठी है। आराम से अपनी लाइफ जी रहे और किसी की लाइफ में उंगली नहीं कर रहे और इन झूठी खबरें फैलाने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि उनकी लाइफ में भी उंगली ना करें। How much money does Mr. Bean have? और अगर आप सोच रहे हो कि ये एक आम से एक्टर है, इनके पास क्या ही होगा, तो आप गलत है। इनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक एक्टर होने के साथ साथ वॉइस आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर भी है। अगर यह हकलाते तो वॉइस आर्टिस्ट कैसे बने? और इसी
तरह इन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपनी बीमारी को रिकवर कर लिया। अबे ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने पैसे आने के बाद कोई सर्जरी कराई हो। हाँ हो सकता है, मगर हमें तो यही पता है, क्योंकि यार अगर पैसा हो तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि इन्होंने सर्जरी कराई हो। चलो छोड़ो इस बात को, अपने टॉपिक पे आते और मालूम करते कि मिस्टर बीन के पास कितना पैसा है और ये इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं। मिस्टर बीन का ज्यादातर रेवेन्यू मिस्टर बीन शो से आता है। ये मत भूले कि इस शो ने 22 साल तक लोगों के दिलों पे राज किया है और इसका एस्टिमेशन ऑनलाइन 90 करोड़ रुपए का है। और इसको देखते हुए इन पर 2 मूवीज भी बनी है, एक मिस्टर बीन और दूसरी मिस्टर बीन हॉलीडे। और इनकी मिस्टर बीन मूवी ने 110 करोड़ रुपए कमाए और मिस्टर बीन हॉलीडे ने 90 करोड़ रुपए कमाए। ये उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी एक मूवी के लिए, अभी भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। और ये दोनों मूवी सुपर डुपर हिट हुई थी और अभी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन दोनों मूवीज ने इतना कमाया था, मिस्टर बीन ने कितना कमाया होगा। और मिस्टर बीन का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसको रोजाना करोड़ों लोग देखते हैं और इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम रोवन एटकिंसन फिल्मोग्राफी है। और इससे इन्होंने 20 मूवीज और 25 से 30 टीवी शोज बनाए हैं और इसके अलावा इनके कई होटल्स, बार, रेस्टोरेंट तक है। और इनकी नेटवर्क मालूम करे तो इनकी नेटवर्क 130 मिलियन डॉलर बनती है। और इनको कार्स कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है। इनके पास 21 लाख की 1977 मिनी 100 है और 3 करोड़ की मर्सिडीज भी है। और इन सब के साथ साथ इनके पास 9 करोड़ की रोल्स रॉयस और 90 करोड़ की मिकनेनिंग F1 कार भी है। इनके लंदन वाले हाउस की कीमत 50 करोड़ रुपए है और ऐसे इनके पास बहुत से घर है। और आप सोचो कि इतने अमीर इंसान के पास कितनी बीवियां होगी। अगर आप सोच रहे हो कि इनके पास एक ही वाइफ है तो आप गलत हो, इनके पास 2 वाइफ्स है। शो में बिला शक ये सिंगल हो मगर रियल लाइफ में इन्होंने 2 छक्के मारे हैं। और इन दोनों वाइफ से इनको 3 बच्चे हैं। पहली वाइफ से इनको 2 बच्चे हैं और दूसरी वाइफ से इनको 1 बेटी है। इनकी पहली वाइफ का नाम सुनित्रा शास्त्री है और इनके बच्चों का नाम, एक का नाम लिली और एक का नाम बेंजामिन है। मगर अफसोस इनका 2015 में डिवोर्स हो गया। और इसके बाद डिप्रेशन से जाने से अच्छा इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लुइस फोर्ड के साथ शादी कर ली। इससे इनको 1 बेटी है जिसका नाम इसला एटकिंसन है और वो अपनी जिंदगी में एक खुश मिजाज बंदे के साथ साथ एक सीरियस इंसान भी है। और इसी की वजह से इन्होंने मिस्टर बीन का शो छोड़ दिया क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये अपनी लाइफ में इस कैरेक्टर को करेंगे तो वो अपनी लाइफ में और कोई कैरेक्टर नहीं कर पाएगी और अगर वो सीरियस बात करेंगे तो लोगों को ये भी कॉमेडी लगेगा। तो इन्होंने शो को टाटा बाय बाय कर दिया और हम भी आपको टाटा बाय बाय करते और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मगर उससे पहले यारो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर